कोई काली मंदिर था वहाँ पर अर्नव का और मेरा इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। अर्नव ने मुझे कान के नीचे बहुत जोर से बजाई थी। सो हे गाइस, आई एम शिव, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवर नो। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मुझे जरूर बताना। हाँ गाइस, बात तो वैसे देखा जाए तो सीधी सादी लगती है हर किसी को ये बात पूछने के लिए, और हर बार मैं उस बात के लिए जवाब देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला है, और फिर भी बार 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 वही सवाल वही सवाल वही सवाल, और लगातार वही सवाल होता है हमेशा। जो भी नया मेंबर आता है, जो भी नई नई फैमिली हमारे साथ जुड़ती जा रही है, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें, या फिर जो भी पुरानी सब्सक्राइबर है जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो लोग बार बार एक सवाल पूछता है। तो सवाल क्या है उनका? आज एक सवाल जिसका जवाब मैं आज देने वाला हूँ। जवाब नहीं, इवन पूरी उसके ऊपर आज मैं हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि आखिर उसका राज क्या था, उसकी वजह क्या थी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ये इमोशनली मेरे लिए बहुत इमोशनल थॉट है, या फिर इमोशनल मोमेंट है वो, क्योंकि कि कोई नहीं चाहता ऐसे दिन देखना। बट हमारी रियल लाइफ में पता है क्या बात होती है कि इस दौर से हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो मैं भी ऐसे तीसरी बार भी गुजर चुका हूँ। सवाल क्या है? तो गाइज, बहुत से लोगों ने मुझे ये बात पूछी कि अर्नो आपके साथ क्यों नहीं है, अर्नो और आपका ब्रेकअप हो गया है क्या, आप दोनों एक साथ क्यों नहीं है, आप दोनों में से क्या बात हो गई है, किस वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, आपको अर्नो की याद नहीं आती क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार मुझे कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलते, इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलते, और जहाँ पर भी मैं लाइव करता हूँ वहाँ पर भी मुझे वो लोग पूछते हैं। तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से अर्नो और मैं अलग हो गए थे। तो गाइज, पहली बात, में ये टॉपिक मैंने जानबूझ के डिले किया क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बात शेयर करने का, या फिर मैं नहीं चाहता था कि ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट जैसे पता नहीं, आप लोगों की कमेंट देख देख के वह बात, पता है क्या हुआ था? जब भी आप वो वैसे कमेंट करते हो ना, हर बार ना उस टाइम पे मैं फिर से 2 कदम पीछे चला जाता हूँ। फिर से वो कमेंट आती है, फिर से मैं 2 कदम पीछे चला जाता हूँ। बार बार ऐसे दो दो कदम लेके मैं बार बार पीछे खींचता चला जाता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि अर्नो और मैं, हम दोनों अलग क्यों हो गई। तो गाइज, आज तो वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, बट यस, अगर वीडियो पे आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और यस, कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी में shiv.arno। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको ये राज बताता हूँ कि अर्नो और मेरे बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। तो देखो गाइस, जब स्टार्टिंग से अगर बात की जाए, तो जब अर्नो मेरी लाइफ में आया था, उस टाइम पे हमारा लाइफ, हम दोनों की स्टार्टिंग के 1 मंथ बहुत अच्छी चली गई थी, बहुत अच्छा सा एहसास हुआ था। बट जैसे ही सेकेंड मंथ आया, थर्ड मंथ आया, ये दूसरा और तीसरा मंथ जब आया था ना मेरे लाइफ में, वो मेरे लाइफ का सबसे मनहूस मंथ था। क्योंकि उस टाइम पे मैं बता नहीं सकता कि मैं अर्नो के लिए कितना रोया था, बहुत ज्यादा रोया था। क्योंकि होता है ना, जब भी किसी को देखा नहीं जाता है, किसी की खुशियाँ, लोग क्या करते, आग में घी डालते। ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो हम दोनों को रिश्ता तोड़ने के लिए, या फिर हम दोनों को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे। बट बैड लक उनका कि वो कोशिश नाकाम हो गई। क्योंकि उस टाइम पे अर्नो और मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। इवन अर्नो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, इवन मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। और यही बात थी कि मैंने अर्नो के लिए मेरे घरदार, मेरे माँ बाप वगैरह, इनका मैंने ये शायद मेरा कहीं ना कहीं तो एक सेल्फिश बोल सकते हो कि मैं इस मामले में सेल्फिश हो गया अपने प्यार के लिए। और मैं अर्नो के साथ
दिल्ली चला गया, जहाँ पर मुझे अर्नव की बात प्रूव करनी थी कि जो लोग तुम्हें बाकी की सारी फालतू की बकवास चीज़ें बता रहे वो कहाँ तक सच है। और उस बात के लिए मैं अर्नव को प्रूफ भी देता रहा और अर्नव भी बाद में मान गया। अब आते हैं हम अर्नव को और मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ। गाइज आपको तो पता होगा कि जब मैं कोलकाता जा रहे थे हम, उस टाइम पे भी मैंने ब्लॉग शूट किया। पर आपको पता है, अगर फ्लैशबैक में अगर चला जाए तो एक वादे की वजह से मैं अर्नव से अलग हो गया, या फिर अगर वो वादा मैं उस टाइम पे नहीं करता ना तो शायद मैं अर्नव को कभी नहीं छोड़ता, या फिर अर्नव भी शायद मुझसे दूर कभी नहीं होता, या फिर अर्नव भी अगर कोशिश करता तो मैं अर्नव को दूर नहीं होने देता। ये एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने अर्नव को उसके हाल पे छोड़ दिया, अर्नव को उसकी लाइफ मैंने उसके हाथ में दे दी। क्योंकि तो आपको पता है कि जब हम कोलकाता गए थे ना, उस टाइम पे हम दोनों के बीच में मतलब ऑब्वियसली एक मियाँ बीवी जैसा एक रिश्ता था कि अगर अर्नव कोई भी अगर मतलब जैसा होता है ना कि एक हस्बैंड वाइफ में जैसा एक रिश्ता होता है, उस तरीके से हम दोनों में रिश्ता था। और कोलकाता जाने के बाद अर्नव के हम दीदी के घर गए थे और वहाँ पर उसके दीदी के घर का मतलब काम चल रहा था। ऊपर के 2 कमरे थे, जिस कमरे में एक कमरे में अर्नव की दीदी, अर्नव की मम्मी और अर्नव के भांजे मतलब उस दीदी के 2 बच्चे थे, वो लोग वहाँ पर सोते थे। और दूसरे कमरे में मैं और अर्नव सोता था। तो हमें ना मतलब पहले से एक आदत थी कि जब भी हम सोते थे ना तो हम चिपक के सोते थे। ऑब्वियसली जब हम, आपको पता अगर कोई भी कपल हुआ वो ये बात अच्छे से समझता है या फिर अच्छे से जानता है कि जब भी हम हमारे पार्टनर के साथ सोते हैं तो ऑब्वियसली चिपक के सोते हैं, सेक्सुअलिटी के तौर पे नहीं बट एज अ प्यार के तौर पे, या फिर मतलब एक होता है ना एक दूसरे, मतलब जब तक हम एक दूसरे को लिपट के सोएंगे नहीं ना तब तक हमें नींद नहीं आती। तो इस तरीके से हम मतलब सोते थे। स्टार्टिंग के तो कुछ दिनों में मतलब उन लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया कि ये लोग कैसे सोते, क्या सोते। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे अर्नव की दीदी, अर्नव की जीजा जी, यहाँ तक कि अर्नव की माँ और बाकी घर वाले भी ये सारी चीज़ें देखते थे। और वो सारी चीज़ें देख के अर्नव को बहुत बार उसके लिए मतलब बोला भी जाता था कि तुम दोनों ऐसे क्यों सोते हो। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब मैं अर्नव सो के नीचे गया था चाय नाश्ता के लिए, और मैं ऊपर मतलब ऊपर के फ्लोर पे ब्रश वगैरह करके नीचे आ रहा था। उस टाइम पे उसके दीदी ने मुझे एक सवाल पूछा कि शिवा तुम तो मतलब तुम दोनों एकदम मियाँ बीवी जैसे सोती हो। तो जब ऐसा सवाल उन्होंने पूछा ना तो अर्नव मेरी तरफ देख रहा था और मैं अर्नव की तरफ देख रहा था, क्योंकि मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि दीदी ये बातें नोटिस करेगी, पर फिर भी उन्होंने बात नोटिस की हमारी। और उस दिन से हमने फिर भी बहुत कोशिश की हम दोनों ज़रा थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस लाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होता था कि मैं जब भी शूट वगैरह करने के लिए चलता था तब मेरा फोकस ये होता था कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर भी मैं सारी चीज़ें वहाँ की अच्छे से कैप्चर करूँ, आप लोगों को बता सकूँ। बट अर्नव की मेंटेलिटी इसकी बहुत अपोजिट थी। अर्नव ये सोचता था कि हम फैमिली के साथ घूमने आए तो फैमिली को मतलब हम देखेंगे ऐसा वैसा। अर्नव शूट करने के मामले में ज़रा थोड़ा सा कंजूसी करता था उस टाइम पे। अर्नव ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता था शूट करने के लिए जितना मैं दिखाता था, और इस वजह से अर्नव के और मेरे बीच में हमेशा लड़ाई होती थी उस बारे में। मतलब आपको जो वीडियो मिली थी या फिर मिलते थे वो वीडियो बनाने के लिए मतलब अर्नव की मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। इवन अर्नव भी मेरी बहुत सारी बातें सुनता था। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक टेम्पल गए थे, कोई काली मंदिर था वहाँ पर, और वहाँ पर अर्नव का और मेरा इतना बड़ा झगड़ा हुआ था जहाँ पर अर्नव ने मुझे कान के नीचे बहुत ज़ोर से बजाई थी। मतलब पहली बार अर्नव ने इतनी ज़ोर से मुझे थप्पड़ मारा था। और उस टाइम पे तो मैं मतलब बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे जिसका सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि मेरी मम्मी गुजरी हुई ज़्यादा दिन नहीं हो गए थे और उसी दौरान अर्नव ये सारी हरकतें करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं तो बहुत अकेला महसूस होने लगा उस टाइम पे, और मैं सीधा मरने चला गया, मतलब मुझे सुसाइड करना है ऐसा बोलने लगा। तो अर्नव मेरे पीछे आया, मुझे बहुत समझाया। अर्नव की खासियत ये थी कि जब भी अर्नव ऐसे कोई एक्शन करता था या फिर जब भी मतलब ऐसे रूडली बिहेवियर करता था मेरे साथ, और उसके बाद में पता चलता था कि गलती शिवा की नहीं थी, गलती मेरी थी, मुझे ऐसा
नहीं चिल्लाना चाहिए था उसके ऊपर। तब अर्नव बहुत गिल्टी फील करता था, यहाँ तक कि बहुत माफ़ी भी मांगता था। और ऑब्वियसली जो हमसे माफ़ी मांगता है या फिर जो जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारे सामने हाथ जोड़े तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तब अर्नव को मैं माफ़ भी क्या कर देता था। तो उसके बाद फिर धीरे 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 वक्त बीतता गया और एक बार ऐसा आया कि जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें फैल गई। अब वो चीज़ें कौन सी फैल गई, एक्चुअली एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आने वाला नेक्स्ट पार्ट इसके ऊपर बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखना। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर जहाँ तक मैंने आपको बताया कि कैसे 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 हमारा रिश्ता टूटने की शुरुआत हो गई। आगे के पार्ट में मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा मेन रीज़न था और ऐसा कौन सा वादा था कि जिसको निभाने के लिए मुझे अर्नव से अलग होना पड़ा। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट आने वाले पार्ट में ज़रूर बताऊंगा, तो आने वाला पार्ट पे आप ज़रूर देखना। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे हम इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।